बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा में आयोजित 31वीं चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता में चंबा के नन्हे वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। इस दौरान छात्रों द्वारा अपने द्वारा तैयार किए गए विभिन्न मॉडलों के माध्यम से उनकी प्रतिभा को दिखाया जा रहा है। इस दौरान छात्रों द्वारा मॉडल के माध्यम से सामाजिक जीवन में इस तरह की विधि से कार्य किए जाए तो कार्य को और भी सरल तरीके से किया जा सकता है। वास्तव में ये नन्हे वैज्ञानिक आज की आधुनिक पीढ़ी को अपने मॉडल के माध्यम से यह संदेश दे रहे हैं। इन मॉडलों में खास बात यह है कि एक और जहाँ प्राकृतिक खेती के महत्व को दर्शाया गया है, वही व्यर्थ की चीजों का इस्तेमाल कर अपने जीवन को सरल कैसे बनाया जा सकता है। इसके साथ आधुनिक युग में नए नए आविष्कारों बारे भी यह छात्र दिखा रहे हैं। इसको ग्राइंड किया जाता है, बड़े बड़े कंटेनर में ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड करने के बाद ये ग्राइंड होती है, इसका हमारी प्रोसेस होती है। रिसाइकिल का आमतौर पर सब पता है, सबको पता होती है, लेकिन इसमें से 30% को ही रिसाइकिल किया जाता है और मेरा नाम सैयम और मैं GSS मंगला का छात्र हूँ। आज हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना मॉडल जो है दिखा रहे हैं। हमारा मॉडल ब्लॉक लेवल पे 3rd आया था और CSC में आज हम इसे दिखा रहे हैं। हमारे जो अलार्म, हमारे सिस्टम का नाम है अलार्म सिस्टम फॉर हैवी रेन और क्लाउड बर्स्ट। इसमें हमने एक रेन घोष लगाया है जिसमें ज़्यादा बारिश और क्लाउड बर्स्ट जिस होने की जब संभावनाएं होती है तो ये पानी के माप को मापता है। और यहाँ जो 30 mm पर इस पर वो पाइप लगाई हुई है। 30 mm के बाद जो पानी का फ्लो बढ़ेगा तो 30 mm से यहाँ पानी अंदर एक मेजरिंग सिलेंडर हमने लगाया है, उसमें ये पानी जाएगा। और मेजरिंग सिलेंडर में 40 से 50 mm तक जब पानी इसमें लगेगा तो उसके साथ हमने एक पुल्ली लगाई है। पुल्ली में हमने कनेक्टर लगाया है। कनेक्टर जो है बैटरी से अटैच है। जब इसका बार 30 और 40 या 50 mm तक पहुंचेगा तो साथ में एक सायरन हमने आगे को लगाया है, उससे वो सायरन बजेगा और लोग जो होंगे वो अलर्ट हो जाएंगे। हमने इसको घर के वेस्ट मटेरियल से तैयार किया है और इसका ज़्यादा वो नहीं लगाया। बाज़ार का सामान हमने इसमें ज़्यादा उपयोग नहीं किया, सिर्फ हमने बैटरी और टेप वगैरह इसमें लगाया है। इसका मतलब ये साफ़ सुथरा और आसानी से घर में बनाया जा सकने वाला है, जिसका उपयोग जो है उन इलाकों के लोग कर सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश और बादल फटने की दुर्घटना जो होती है अधिक होती है। और इसी को हमने आज यहाँ दिखाना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यहाँ पे जो पानी की जो माप है वो 30 mm से ऊपर होगी तो उस मेजरिंग सिलेंडर में पानी इकट्ठा होगा। हमने यहाँ आगे स्विच लगाया है जिससे कि ये ऑन होगा। उसी के बाद जो है कि अलार्म बजेगा। तो अलार्म यहाँ बार बढ़ने से अलार्म कुछ इस तरह से अलार्म बजेगा। अगर आप बड़ी बैटरी लगाते हैं तो उससे कि इसकी आवाज़ जो है ज़्यादा हो सकती है। हम इसको घर की छत में लगाएंगे जिससे कि ये बारिश की माप को नापेगा और लोगों को अलर्ट रहने का वो जो साइन देगा। मेरा नाम संगम शर्मा है और मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौड़ी को अपने मॉडल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देख सकते हैं हमने यहाँ पे वेस्ट मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। आप सभी जानते हैं कि जैसे अभी बर्फ़ पड़ने वाली है तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी के चंबा में जो कट वगैरह हमारे जो चंबा में है कट वगैरह लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है ना। तो 10-10 12-12 दिन कट लगते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो कि इन्वर्टर वगैरह ले सकते हैं और कुछ लोग गरीब होते हैं जो कि इन्वर्टर वगैरह नहीं ले सकते हैं। तो हमने सिंपली मतलब एक घर में ही मतलब बनने वाला इन्वर्टर बनाया है जिससे हम वेस्ट मटेरियल जला के इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मटेरियल जलाएंगे और जो हमारे सोलर पैनल है वो इलेक्ट्रिसिटी हीट को जो है वो सेंस करेंगे, उसको इलेक्ट्रिक करंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और जो हमारी बैटरी है वो इलेक्ट्रिक करंट को स्टोर करेगी और जो हमारे ये सर्किट है वो ट्रांसफार्मर में करंट भेजेंगे और जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो जनरेट करेगा। अभी मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूँ। तो आप सब देख सकते हैं दे तो अभी मैंने यहाँ पे आग जला दी है और अभी जैसे ही यहाँ पे आग बढ़ेगी तो ये जो हमारे सोलर पैनल हैं वो हीट को सेंस करेंगे और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होगी। ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो रही है।
ये मेनली हमारे गांव में जो है वो बहुत काम आने वाला है, क्योंकि अभी जानते हैं बर्फ़ पड़ने वाली है, तो जो हमारी लाइटों के कट हैं वो रहेंगे। और अभी मतलब हमने जो नॉर्मल लोगों के घर में चूल वगैरह तो जलती है, तो हम जब इसे लार्ज स्केल पे बनाएंगे तो हम इसे लोगों की चूल में फिट करेंगे। ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये लोगों की चूल में फिट हो जाए, जिससे हमारा खाना भी बनता रहे और हमारी जो है वो बिजली भी तैयार होती रहे। ये मॉडल हमने बिल्कुल भी वेस्ट मटेरियल से बनाया है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो हमने मार्केट से लिए, बाकी ये जो हमारा ये सारा वेस्ट मटेरियल से बना है। और इस मॉडल को बनाने में हमें 1.5 महीने का टाइम लगा, और इसमें हमारी गाइड टीचर मिस्टर CM पठानी और मिसेस सुमन पठानी मैम ने हमारी काफ़ी हेल्प की है। क्या आएंगे? I am Sohani. And I am Pasha. Today we are here participating in 31st CSC. I am in 12th grade representing Himalayan Public Senior Secondary School Chwadi. Firstly, I would like to tell you how I got the idea for this model. एक इंसिडेंट है जो कि मेरे रिलेटिव अंकल के साथ हुआ था। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई थी, और ये उनका सेकंड हार्ट अटैक था जिस वजह से उनकी डेथ हुई। क्योंकि जब उन्हें फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक हुआ था तो उनके जो घर वाले हैं वो उनके नियर बाय थे और उन्हें टाइम पे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था, जिस वजह से उन्हें सेव कर लिया गया था। लेकिन सेकेंड टाइम उन्हें हार्ट अटैक जब हुआ तो उनके आसपास कोई भी नहीं था, और जब सुबह उन्हें देखा तो उनकी डेथ हो चुकी थी, और डॉक्टर्स ने बताया कि हार्ट अटैक के कारण जो है इनकी जान गई है। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जो कि हार्ट अटैक आने पे पर्सन को सिग्नल दे दे, ताकि वो उसकी जान बचाने के लिए टाइम पे आ सके। तो उसके बाद मैंने ये आइडिया अपने साइंस टीचर्स के साथ डिस्कस किया था, और उन्होंने कहा कि ऐसी टेक्नोलॉजी पहले तो नहीं बनी है, अगर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो तुम करो। तो उसके बाद मैंने काफ़ी सोचने के बाद 1.5 मंथ मैंने लिया, और उसके बाद मैंने ये डिवाइस तैयार किया। तो मैं आपको इसकी वर्किंग बता देती हूँ। मैंने इसमें 2 यूनिट्स यूज़ किए हैं। जो फर्स्ट यूनिट है वो है हार्ट रेट मॉनिटरिंग यूनिट, और जो सेकंड यूनिट है वो है कॉलिंग यूनिट। तो ये वर्क कैसे करता है मैं आपको ये बताती हूँ। ये जो ECG इलेक्ट्रोड्स हैं ये मेरी पल्स को डिटेक्ट करती हैं, और ये जब तक मेरी पल्स को डिटेक्ट करती रहेंगी ये एक पॉजिटिव सिग्नल भेजती हैं मेरे हार्ट रेट सेंसर को, और जब तक ये मेरे हार्ट रेट सेंसर को सिग्नल भेजती हैं तो यहाँ पे ये कोई भी लाइट शो नहीं करता है। लेकिन जैसे ही इन्हें सिग्नल नहीं मिलता है यहाँ पे एक लाइट ऑन हो जाती है, और उसके बाद जो है वो मेरी सेकंड यूनिट वर्क करती है। जैसे ही पल्स नहीं मिलती है कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो है वो पर्सन को कॉल चली जाती है कि मुझे जो वो हार्ट अटैक आ चुका है। तो देखिए जैसे मेरी पल्स रुकी, फ़ोन जो वो चला गया, और फ़ोन इस यहाँ पे आ चुका है हार्ट अटैक अलर्ट। ये देखिए, तो ऐसा करने से ये होगा कि अगर पर्सन जो है वो पेन में होगा, जैसे कि हमें पता हार्ट अटैक आता है, तो वो किसी भी कंडीशन में नहीं होता है कि वो कॉल कर सके अपने खुद से। तो वो जो पर्सन है जिसे कॉल गया होगा वो टाइम पे आके उसको सेव कर लेगा। CPR, जैसे कि हम जानते हैं हार्ट अटैक के लिए फर्स्ट एड क्या है, CPR ही है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे देंगे, जिस वजह से उसकी जान बचाई जा सकती है। इसको बनाने में मैंने कितना टाइम लिया मैं आपको वो बता देती हूँ। अराउंड 1.5 मंथ लगा था इसको बनाने में। और पहले जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुई थी CSC, पहले जो है ब्लॉक लेवल पे हुई थी, जिसमें हमारा स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था। काफ़ी स्कूल्स आए थे, उसमें जो है मेरे मॉडल की फ़र्स्ट पोजीशन थी, और अब जो है मैं इसे डिस्ट्रिक्ट चंबा में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और अभी इसका रिज़ल्ट आया नहीं है। तो जब आएगा तो अगर इस मॉडल को कोई बनाना चाहता है तो मैं आपको वो भी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है, क्या क्या मटेरियल मैंने इसमें यूज़ किया है, और वो फंक्शन क्या कर रहा है इस मॉडल में, वो फंक्शनिंग कैसे कर रहा है। तो आ जाते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिया आर्डिनो नैनो। आर्डिनो नैनो जो है वो मैंने हार्ट रेट सेंसर के साथ कनेक्ट कर रखा है, ताकि जब मेरी इलेक्ट्रोड्स इसको सिग्नल दे, और अगर इलेक्ट्रोड्स इसको सिग्नल दे तो ये आगे जो है सिग्नल पास कर सके। यहाँ पे मैंने ट्रांजिस्टर यूज़ किया है जो कि NPN ट्रांजिस्टर है 547 का। 2 बैटरीज यूज़ की हैं जो कि पावर सप्लाई करती हैं ट्रांजिस्टर को, और मैंने आर्डिनो यूनो को, यहाँ पे आर्डिनो यूनो किया है यूज़। और इसमें जो है मैंने कोडिंग यूज़ की है जो कि है ये आर्डिनो यूनो में मैंने कोडिंग डाली है जो कि आगे मेरे कॉलिंग मॉड्यूल को सिग्नल पास कर देता है कि हार्ट बीट नहीं मिल रही है, तो वो ऑटोमेटिकली जो वो पर्सन को कॉल कर देगा। और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आएगी, अराउंड 1200 और 1300 के अंदर ये बन जाएगा आपका। ये जो सामान है ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जैसे कि आर्डिनो यूनो और आर्डिनो नैनो। बैटरीज और स्विचेस अवेलेबल थे मेरे मार्केट में ही, और कॉलिंग मॉड्यूल तो मैंने ऐसे ही शॉप से ले लिया था अराउंड 300 रुपीज़ का, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन कैसी है। थैंक यू। मेरा नाम तमन्ना है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उनकोटी की छात्रा हूँ।
मेरे मॉडल का नाम बायोगैस मॉडल है। इसके अंदर मैंने गोबर प्लस सूखे पत्ते डाले हैं। गाय के गोबर में जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया का नाम मैथोजेंस है। वो बैक्टीरिया इसमें मीथेन गैस बना रहा है। इसको मुझे बनाने के लिए 15 से 20 दिन लगे, जिसके लिए इसमें जो गैस बनी है, ये गैस इस गैस सिलेंडर में ट्रांसफ़र हो रही है और ये गैस यहाँ से जो है जलती है और यहाँ से जलती है। और ब्लॉक में जब हम गए थे तो हमारा ब्लॉक में सेकंड पोजीशन आई थी और अब मैं इस मॉडल को लेकर डिस्ट्रिक्ट में आई हूँ, तो अभी तक यहाँ रिजल्ट नहीं निकला है। तो थैंक यू। My name is Neeraj Thakur and I am from Paramount Public Senior Secondary School, Kehar. So I am here to represent my model and my model is herbal extractor. So first of all, this is a container and हमने इसमें एक हर्ब डाली है, इसमें पानी डाला हमने और हर्ब डाली है जिसका हर्ब का नाम है स्वेटिया चिराता, जिसका कॉमन नेम है चिराता, जो हमारे लोकल एरियाज़ में पाई जाती है। इसके लिए एल्टीट्यूड चाहिए हमें 2200 मीटर या उससे ज़्यादा एल्टीट्यूड चाहिए। उसमें हमने पानी डाला और हर्ब डाली। उस हर्ब को जैसे हम बॉईल करेंगे तो वो बॉईल होकर उसके वेपर्स बनेंगे और वेपर्स कंडेंस होंगे और वो कंडेंस होके अंदर से एक अलग कंटेनर में सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ से कंडेंस होके और इस कंटेनर में सेपरेट हो जाएंगे और यहाँ पे जाके एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। और जो ये एक्सट्रैक्टेड हर्ब होगी इसको हम अपनी मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हैं। और इस मेडिसिन का इस हर्ब का मेनली यूज़ ये है कि ये एनीमिया के लिए, स्किन डिजीज़ के लिए, लीवर हेल्थ के लिए और डाइजेशन के लिए यूज़ होती है। अगर कोई इस मेडिसिन को अपने घर में यूज़ करना चाहता है तो सिंपली एक प्रेशर कुकर और एक पाइप से इसको भी यूज़ कर सकता है। उस प्रेशर कुकर में हर्ब डालनी है और वाटर डालना और वो उसके ऊपर एक पाइप लगानी है और वो अलग कंटेनर में लगानी है। और जैसे वो हर्ब बॉयल होगी उसके स्टीम कंडेंस होके एक अलग कंटेनर में सेपरेट हो जाएगी और वो भी उसका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि लोग नॉर्मली एक प्रेशर कुकर से ही कर सकते हैं। ये स्वेटिया चिराता है, जिसको कॉमनली बोला जाता है चिराता, जिसको लोग देसी भाषा में चिराता बोलते हैं। इससे ये मेनली बेनिफिशियल है एनीमिया के लिए और स्किन डिजीज़ के लिए। ये है वेलिरियाना जटामांसी, जिसको बोला जाता है नानी। और उसके बाद ये है ट्रिलियम गोवेनियम, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि इसका नाम है नाग छत्री, जिसको बोला जाता है नाग छत्री। और उसके बाद ये है वर्बैस्कम थैप्सस, इसको कॉमनली हिंदी में बोला जाता है मुलीन। और ये है लास्ट में सेलिनम वैगनेटम, जिसको बोला जाता है भूतकेशी। और इन सब जड़ी बूटियों को हम इस मॉडल के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उनकी दवाइयाँ बना सकते हैं। जो ये हमारी मेडिसिन है इसको हम किसी को अगर देते हैं तो इसका कोई भी उस आदमी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल हर्बल मेडिसिन है और इसको आप घर पे भी बना सकते हैं अपने। मेरा नाम वंशिका, मैं 9वीं कक्षा की छात्रा, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गरोड़ा से ये मॉडल लेके आई हूँ। और मेरे मॉडल का नाम है वर्टिकल एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद रेन हार्वेस्टिंग। ये इसे वर्टिकल एग्रीकल्चर बोलते हैं, मतलब खड़ी खेती, और इसे बोलते हैं रेन हार्वेस्टिंग, जिसमें हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। तो पहले जब बारिश होती है तो हम अपने पानी को स्टोरेज करके वाटर टैंक में डाल सकते हैं या फिर हम कोई टैंकी भी लगा सकते हैं रियलिटी लाइफ में घर पे। और उसके बाद उस पानी को हम जैसे कपड़े धोने या फिर घर की चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम इस खेतों में भी डाल सकते हैं। और हम इस खेत को इसलिए बनाया है हमने मॉडल को, ताकि मतलब जिनके पास कम खेत होते हैं तो वो इस खेती को करके अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। और इस खेती में हम नकदी फसलें उगा सकते हैं। और ये हमने जो मिरर्स लगाए हैं ये हमने इसलिए लगाए हैं ताकि यहाँ पर हमारे खेतों में धूप पड़ सके। और यहाँ पे तो धूप खुद पड़ेगी, लेकिन हम नीचे भी धूप डालें और नीचे हम खाद बना सकते हैं, जैसे केंचुआ खाद बना सकते हैं। उसमें हमारी घर की सामग्री जैसे किचन में जो भी यूज़ की सामग्री होती है वो हम डाल के इसमें केंचुए डाल के, गोबर पत्ते डाल के हम इधर केंचुए डाल सकते हैं और उसकी केंचुआ खाद बना के हम खेतों में डाल सकते हैं। और ये मेरे इस मॉडल का मतलब है। My name is Sloni. I am studying in 12th class in Government Senior Secondary School, Smart. I am here to introduce my model about reuse of base plastic for making plastic road construction. तो जैसे कि हम आसपास देखते हैं कि हर छोटी सी बड़ी चीज़ जो प्लास्टिक में पैक होकर आती है। अगर हम अपने मॉडल में देखें तो यहाँ पे जितने भी कंटेनर लगे हैं वो लगभग प्लास्टिक से बने हैं। तो प्लास्टिक का यूज़ वो दिन प्रतिदिन हमारी लाइफ में बढ़ता जा रहा है। हम प्लास्टिक को क्या है कि सिंगल यूज़ करने के बाद जो है धरती पे, लैंड्स में और पानी में ऐसे फेंक देते हैं। उसके कारण जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है और वाटर लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। और जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो भूख लगने पर प्लास्टिक को खा जाते हैं। प्लास्टिक को खाने के बाद जो वो प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होती। जब हम अगर एग्जांपल के तौर हम प्लास्टिक के एक कंटेनर को
मिट्टी के अंदर दबाएंगे तो उसे 5000 साल डिकम्पोज होने में लग जाएंगे। जब वो एनिमल्स के पेट में जाता है तो वो डिकम्पोज नहीं होता और धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है। तो प्लास्टिक का यूज़ कम करने के लिए सरकार ने 5R का सिद्धांत दिया है। जैसे कि फर्स्ट तीन है रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़। तो रिफ्यूज़ का अर्थ है कि हमें प्लास्टिक का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, और सेकंड हमारा रिड्यूस, कम से कम यूज़ करना चाहिए, और रीयूज़ है कि बार बार यूज़ करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तो हम एक पेंट्स की बाल्टी लेते हैं, जब पेंट हो जाए तो उस प्लास्टिक की बाल्टी को एज अ अपने बाथरूम में बकेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, और वो टूटने पर हम एज अ डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको अपने 4 डस्टबिन्स के बारे में बताना चाहूँगी। जो फर्स्ट ब्लैक है, ये होता है हमारा पिकनिक रबिश, जो हम बच्चे स्नैक्स खाते हैं, वो ब्लैक डस्टबिन में आते हैं। जो हमारा ऑरेंज डस्टबिन है, इसमें प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक के वेस्ट प्लास्टिक आता है। ये हमारा एल्युमिनियम कैंस जो येलो डस्टबिन में आते हैं। जो हमारे वेस्ट एल्युमिनियम है वो येलो डस्टबिन में आएगा, और लास्ट हमारा रेड इसमें वेस्ट ग्लास आता है। इससे क्या होगा कि चीज़ें पहले से सेपरेट हो जाएंगी और अलग अलग फैक्ट्रीज़ में रिसाइकल हो जाएंगी। तो हम अपने मॉडल पे आते हैं। हमारा मॉडल जो है रिसाइकलिंग और रिकवरी पे है कंसेप्ट। तो पहले हम जो हमारे घरों से वेस्ट प्लास्टिक को इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करने के बाद जो है उसको फैक्ट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो उसको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी मशीनों में शेडेड छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है। छोटे छोटे पीसेस कटने के बाद इसको बड़े बड़े कंटेनर्स में इसको जो है ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड करने के बाद जो है इसको ऐसे आटे की फॉर्म में लिया जाता है। इसके बाद हमारी 2 प्रोसेस होती है, जिसमें आमतौर पर हमें पता है कि रिसाइकलिंग जो प्लास्टिक की चीज़ें टूटने पर फिर से प्लास्टिक की चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन हमारा मेन कंसेप्ट है प्लास्टिक के रोड्स। तो पहले जो हमारा ग्राइंडेड मटेरियल है, इसको हम अपने मिक्सर में डालेंगे। मिक्सर में डालने के बाद जो इसमें 70% वेस्ट प्लास्टिक का यूज़ करेंगे और 30% अपने बिटुमिन, जिसको आम भाषा में लुक बोलते हैं, उसका यूज़ करेंगे। उसका यूज़ करने के बाद जो है हमारा प्लास्टिक के रोड्स बनाने के लिए मटेरियल तैयार हो जाएगा। अब प्लास्टिक रोड क्यों? प्लास्टिक रोड इसलिए जो हमारे मेनली जो हमारे लुक के रोड होते हैं वो 2-3 साल में जो है वो रिपेयर करने पड़ते हैं। जो हमारे प्लास्टिक के रोड है, इसकी ड्यूरेशन होती है 7 ईयर्स। और जो प्लास्टिक में पॉलीमर होता है, जब वो बिटुमिन के साथ मिलता है तो वो प्लास्टिक में बॉन्डिंग फोर्स ज़्यादा बढ़ा देता है। इससे जो हमारी रेन का पानी है वो प्लास्टिक रोड्स में जाता नहीं, और इससे जो है प्लास्टिक के रोड्स टूटते नहीं हैं। और जिसमें जो यूवी रेज होती हैं सन की अल्ट्रावायलेट, इसमें हीट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी लॉन्ग स्ट्रेंथ होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम अपने घर की बात करें तो हमारे घर में हर हफ्ते जो 1 बोरा प्लास्टिक का बन जाता है। तो उस प्लास्टिक को हमें जो है अपने पंचायत में या अपने आसपास के रैग बैगर्स जो होते हैं उनके पास दे देना चाहिए। वो आगे जाके जो उसको एक बड़े से बेंडर के रैग बैगर्स के पास कलेक्ट करते हैं और उसको बाद में फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। इसलिए अगर आपके घर में कोई भी वेस्ट प्लास्टिक हो तो उसे इकट्ठा करके अपने पंचायत या रैग बैगर्स को दे दें, जिससे क्या होगा, जो वेस्ट प्लास्टिक है वो रिसाइकिल होकर हमारे प्लास्टिक रोड्स में यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर हमारे चंबा में आज डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो डिस्ट्रिक्ट साइंस कांग्रेस है वो पिछले कल से इसकी ओपनिंग हुई है, जो कल क्लोज़ हो जाएगी। इसमें अलग अलग कैटेगरीज़ में जो हमारे सब डिवीज़न हैं वहाँ से बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होकर के यहाँ चंबा में अपने अपने सब डिवीज़न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें मॉडल मेकिंग, इसके अलावा साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट और जो स्किट के प्रोग्राम हैं वो भी शाम को होते हैं। और इसके अलावा बाकी जो क्विज़, मैथमेटिकल ओलंपियाड, साइंस एक्टिविटीज़, मैथमेटिक एक्टिविटीज़, ये सारे प्रोग्राम जो है यहाँ पे चल रहा है। आज जो है यहाँ पर 2nd डे है इस इवेंट का, और जजमेंट जो है वो चल रही है अपने अपने ढंग से। मॉडल की जजमेंट भी हुई है। अलग अलग सब डिवीज़न से बच्चे बहुत बढ़िया मॉडल्स जो हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें कि अलग अलग उन्होंने मतलब जो क्राइटेरिया और जो थीम है इस साइंस जो हमारी चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है उसको फॉलो करते हुए अलग अलग सब डिवीज़न से जो बच्चे 3-3 जो मॉडल्स हैं वो सिलेक्ट होकर के यहाँ पे आए हैं। तो उनकी जो फाइनल जजमेंट है अब डिस्ट्रिक्ट लेवल से वो सिलेक्ट होकर के स्टेट लेवल में जो 16-17 को अप्रॉक्सीमेटली जो है वो हमीरपुर में होने जा रही है NIIT में, तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वो 1st, 2nd, 3rd 3 टीम्स जो हैं वो यहाँ से सिलेक्ट होकर के वो वहाँ पर वो मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो अलग अलग डिवीज़न से बच्चे आए हैं बहुत बढ़िया मॉडल लेकर आए हैं, और ये हमें होप है कि
जो स्टेट लेवल पे भी जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट से चुने हुए जो मॉडल हैं उनमें कोई ना कोई पोजीशन जो है वो ज़रूर लेकर के आएंगे। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, अलग अलग कैटेगरीज़ में मतलब अलग अलग मॉडल जो हैं उन्होंने बढ़िया से बढ़िया, चाहे वो जड़ी बूटियों से लेकर के हैं या वेस्ट मटेरियल से जो है वो यूज़ करना उसका मतलब इनोवेटिव आइडियाज़ जो है उन्होंने दिए हैं और उसमें जो है वो बच्चों ने जो है बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि बच्चे सभी एक्टिविटीज़ में जो हैं वो चंबा का नाम जो है वो हिमाचल प्रदेश में रोशन करेंगे। लास्ट ईयर भी जो IIT मंडी में हमारी चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस हुई थी, वहाँ पर भी हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा ने जो है वो मेन इवेंट्स में 8 जो हैं वो मेन प्राइजेस जो हैं वो जीत करके हमारा चंबा आया था। तो इस बार भी मैं यही उम्मीद करूँगा कि बढ़िया से बढ़िया जो है वो प्रदर्शन करें और चंबा डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो रोशन करें। प्रिंसिपल बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा, बीइंग ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, जिसका बॉयज़ स्कूल के स्कूल में कैंपस में 21 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक ये गतिविधियाँ हो रही हैं। इसमें 6 एक्टिविटीज़ हैं, साइंस रिलेटेड हैं, साइंस क्विज़ है, साइंस एक्टिविटीज़ है, साइंस मॉडल्स हैं और साइंस सर्वे रिपोर्ट्स हैं और इसमें मैथमेटिकल ओलंपियाड भी है। और आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमारे बच्चे जो हैं डिफरेंट स्कूलों से डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, जो 300 प्लस बच्चे हैं, वो साइंस एक्टिविटी में जैसे हर्बल मेडिसिन का बनाना हो और उन्होंने हार्ट रिलेटेड जो मॉडल बनाया है वो देखने के काबिल है। और एक बच्चे ने एक स्कूल ने उसमें हैवी रेन जब होती हैं तो अलर्ट कैसे भेजा जाए उसके बारे में बोला हुआ है। और बायोडिग्रेडेबल जो हमारे आजकल सबसे बड़ी समस्या है बायोडिग्रेडेबल की है, जो प्लास्टिक का है, उसका हम जब सोलिंग होती है रोड की उसमें कैसे इस्तेमाल करें उसका भी बहुत बढ़िया चित्रण किया हुआ है। और इसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग है, इसमें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और जो दूसरे हैं नाइट्रोजन और जो है उसका इस्तेमाल ना किया जाए, ताकि जो हमें फसल मिले वो ऑर्गेनिक मिले ना कि इनऑर्गेनिक मिले, और ताकि वो हमारे सेहत जो है बहुत बढ़िया रहे। इसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं और पेस्टिसाइड्स, आप लोगों को सारों को पता है कि वो शरीर के लिए बड़े नुकसानदेह होते हैं। इसके लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए। और इन बच्चों ने इसमें जो साइंस सर्वे रिपोर्ट है इसमें बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन किया है। इन बच्चों ने, जब मैंने इनके साथ इंटरेक्ट किया तो इन्होंने बताया कि हमने एग्रीकल्चर इवन मिनिस्टर सर के साथ, जो प्रेजेंट HP गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, उनके साथ भी इंटरेक्ट किया। फिर उन्होंने जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के अधिकारी हैं उनके साथ भी किया। इसके साथ उन्होंने फील्ड में जाके जो किसान जो केचुए खाद को बना के वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है उनके साथ भी इंटरेक्ट किया और उन्होंने वो कैसी गतिविधियाँ होती हैं वो उन्होंने सीखी। और यहाँ आके वो जो डिफरेंट स्कूल के बच्चे आए हैं उनको भी ये बता रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग के कितने क्या क्या फ़ायदे हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं, क्योंकि ये युग जो है ये साइंटिफिक युग है, तो इसमें साइंटिफिक जो अप्रोच है वो बच्चों की रहे। इसमें एनालिटिक थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग, इनोवेटिव जो क्या कर सकते हैं उसका बहुत बढ़िया यहाँ एक मिश्रण देखने को मिल रहा है। और यहाँ से जो बच्चे हैं सिलेक्ट होके वो हमारे स्टेट में जो नेट हमीरपुर में है वहाँ होने जा रहा है, वहाँ ये अगले मंथ जा रहे हैं। साइंस प्ले रोल है, स्किट है जो हमारा शाम को होता है, उसमें भी हमारे बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया है। उसमें हमें ये बता रहे हैं कि हमें हेल्थ से रिलेटेड हम उसको कैसे इम्प्रूव करें, जो प्ले के माध्यम से है, स्किट के माध्यम से ये बच्चे कर रहे हैं, ये भी देखने योग्य है। और आप सभी चंबा वासियों से हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो शाम को 6 बजे आएँ और हमारे स्कूल कैंपस में वो ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहा है, लाइव होता है, वो देखें ज़रूर। धन्यवाद।